भैया जेईई मेन में जो मेरी रैंक बन रही है फिर परसेंटाइल आई है, उस हिसाब से या तो मुझे टॉप के कॉलेजेस में नॉन सर्किटल ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं, या फिर नॉर्मल कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं। मुझे कब किस सिचुएशन में किन को प्रेफर करना चाहिए? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया कि किन सिचुएशन में कॉलेज वर्सेस ब्रांच, कब किसे कैसे प्रायोरिटी देनी है। तो आमतौर पे जो देखोगे दिक्कत यही होती है कि अगर बहुत बढ़िया रैंक आ गया है, उसमें भी देखोगे कुछ कॉलेजेस में आपको, टॉप के कॉलेजेस में सीएससी तो नहीं भैया, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस मिल जा रहे होते हैं। और अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो वो थोड़े से नीचे वाले कॉलेजेस में मिलते हैं। लाइक एनआईटीज की अगर बात कर लो तो कई बार देखोगे टॉप के एनआईटीज में मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस, और नॉर्मल पीछे वाले एनआईटीज में सीएससी जैसे ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे होते हैं। कई बार आईआईटीज में मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस, तो एनआईटी में हमें कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस मिल रहे होते हैं। कई बार नॉर्मल एनआईटीज में हमें मैकेनिकल, सिविल, तो प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेट गवर्नमेंट में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस मिलते हैं। तो कब कैसे किसे प्रेफरेंस देना है समझो। एक तो अगर मैं डिप्लोमेटिक बात करूं, और डिप्लोमेटिक क्या है, मतलब हर ब्रांच का अपना अपना मतलब कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंस है। अगर बोलोगे तो वैसे ये वीडियोस तो मैं बना ही रहा था, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, हर किसी के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कहाँ पर किसे कब कैसे चूज करना चाहिए, क्या फ्यूचर स्कोप, ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा था। मैकेनिकल मैंने अपलोड कर दिया था, बाकी ब्रांचेस भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। अभी जेई वाला थोड़ा सा सीरियस माहौल बना हुआ है, तो कुछ समय तक जेई सेकंड अटेम्प्ट तक, जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट 2025 तक जेई वाले वीडियोस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। बीच बीच में कभी इंजीनियरिंग कॉलेज वाला भी आ जा रहे हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर की जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें भी आएंगी, उसका भी जब सीजन आएगा, एक बार जेई में सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो जाए, थोड़ा सा फ्री हूँ इधर से, फिर उसके आपके लिए भी और वीडियोज आएंगे। हर ब्रांच का अपना इंपॉर्टेंस है, बट दिक्कत ये होती है ना कि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जस्ट एक जेई मेन का एग्जाम दिया है, जिसे किसी ब्रांच से कोई खास प्रेम नहीं है, उसे बस चाहिए होता है कोई ऐसा ब्रांच जिसमें प्लेसमेंट्स ज़्यादा लग रहे हों। फिर वो देखता है भैया सीएससी में बहुत बढ़िया पैकेजेस जा रहे हैं, एक सेम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेजेस, और वहीं पर आप देखोगे तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस में उसके आसपास के भी प्लेसमेंट्स नहीं है भैया। तभी तो उनके कट ऑफ, सेम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ ज्यादा जाते हैं। आप बात करो सेम कट ऑफ पे, तो सेम कट ऑफ पे भी जब आप देखोगे ना, लाइक आपका 30,000 रैंक आया है, तो जिन कॉलेजेस में 30,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है उन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस की पैकेज, और जिन कॉलेजेस में 30,000 पे मैकेनिकल, सिविल वगैरह मिल रहा है उन कॉलेजेस में मैकेनिकल, सिविल की प्लेसमेंट्स आप देखोगे अभी लगभग दोनों पास आने चालू होंगे, लेकिन स्टिल सीएससी वाला उन सभी कॉलेजेस में बेटर पैकेज दे रहा होगा। तब यहां पर देखोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं है भैया, लेकिन स्टिल किसी को तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और सीएससी अभी भी थोड़ा एक हद से, एक मार्जिन से प्लेसमेंट्स में आगे है। तो यहां हमें यह ध्यान देना होता है भैया कि प्लेसमेंट्स एक इकलौता मैटर नहीं होता है, एक इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं है जिसपे हम पूरा का पूरा ब्रांच डिसाइड कर रहे होते हैं। कईयों को गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है, गवर्नमेंट जॉब का स्कोप कितना है वो कंप्यूटर साइंस में उतना हमें देखने को नहीं मिलता। कईयों को किसी एक ब्रांच से पर्टिकुलर प्रेम शुरू से होता है, तो वैसे भी हम ब्रांच प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको शुरू से किसी एक ब्रांच में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, आप उस ब्रांच को प्रेफर करो। अगर सेम रैंक पे ऐसा कुछ कंफ्यूजन आ रहा है कि टॉप के कॉलेजेस में मैकेनिकल, सिविल, और नॉर्मल कॉलेजेस में भैया कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस, किसी ब्रांच से खास प्रेम है, प्रेफर कर सकते हो। आपके लिए ब्रांच से ज्यादा महत्व अगर उस 4 साल के अंदर नेटवर्किंग, कॉलेज लाइफ रखता है, आप टॉप कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। टॉप के एनआईटी वर्सेस भैया लोअर कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस, अगर आपके लिए कॉलेज मैटर रखता है, कॉलेज लाइफ, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आता है, आप कॉलेज लाइफ के लिए कॉलेज प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ब्रांच मैकेनिकल, सिविल वहां भी खराब नहीं मिल रही है। जरूरत है आपको उस ब्रांच में अपने लिए जगह बनाने की, क्योंकि अगर उस ब्रांच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, हाईएस्ट पैकेज भी किसी को मिला है ना, बढ़िया कॉलेज है तो सिविल में भी प्लेसमेंट परसेंटेज डिसेंट रहता है। सिविल चलो एक बार के लिए मैं मान लूं कुछ लोगों का आज की डेट में प्रेफरेंस नहीं है, सिविल के ऊपर मुझे एक अलग वीडियो बनाना है, क्योंकि सिविल के कई लोगों से मैंने बात किया जो अभी प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, जो ऑलरेडी इस जगह प्लेस्ड है। पिछले साल भी मैंने सिविल के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो काफी बोल सकते हो कि
जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी कॉलेज में है, बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स आए थे उस कमेंट सेक्शन में। तो सिविल को लेकर जो आज की डेट में मार्केट में माहौल चल रहा है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि सिविल अभी ऐसे मत डिसाइड करो, सिविल का एक बेटर पिक्चर, क्योंकि कई बार आप डायरेक्टली जो कॉलेज में है उनसे बात करोगे आपको एक गलत पिक्चर मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट में ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं वो जॉब में उतरने के बाद ही पता चलता है। वो कॉलेज के अंदर बैठे बैठे, इनफैक्ट प्लेसमेंट्स में भी जब बैठे ना, वो पता नहीं चलता। और जो ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं 3 4 5 साल से, वो भी आपको बेटर पिक्चर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे भैया? क्योंकि आज के वो उन्होंने सिविल कब किया था और अभी एक एक्सपीरियंस के साथ वो उस स्टेज पे हैं। उन्होंने ज्यादा अभी इस फील्ड में रिफ्लेक्ट नहीं किया कि आज के डेट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी का माहौल क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा अगर कनेक्ट करना है तो इन दोनों ही टाइप ऑफ पीपल से कनेक्ट करो, जो ऑलरेडी अभी कॉलेज में है, अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है, और जो ऑलरेडी जॉब में। अगर कनेक्ट करना है तो दोनों से कनेक्ट करो और खुद एक कंक्लूजन निकालो। दोनों का एक मिक्स्ड ओपिनियन आपको निकालना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये चीजें क्रिटिकल होती है। आपको आज का भी सिचुएशन जानना है और आपको मार्केट में किस तरीके से चीजें चल रही थी वो भी जानना है, और फिर एक नतीजे पे पहुंचना है। अगर वेट करना हो कुछ समय वेट कर लो, आपके लिए सिविल वाला भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी चीजें मिक्स चल रही होती हैं। जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो एक फेज में जाने के बाद अपने लिए रास्ता बना लेते हैं, और जो ऑलरेडी अभी कॉलेज में हैं उनके लिए अभी प्लेसमेंट्स लेना कई कॉलेजेस में दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए भैया थोड़ा सा रुक जाओ सिविल को लेकर अभी से कोई ओपिनियन मत बनाओ, ठीक है। और जो जॉब कर भी रहे हैं उसमें से कितने परसेंट ऑफ पीपल्स ढंग के जॉब कर रहे हैं, क्या कुछ, सब सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ले बाकी अगर ब्रांचेस की, तो ठीक ठाक स्कोप है, बढ़िया स्कोप है आज भी। चाहे आप प्रोडक्शन के बारे में बात कर लो, मेटलर्जी भी ठीक है जब तक स्टील का आपका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अभी चल रहा है, क्योंकि मेनली आप मेटलर्जी में अगर जाओगे ग्राउंड रियलिटी पे स्टील सेक्टर से ज़्यादा चीज़ें हायर की जा रही है। और अगर हम बात कर ले भैया, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टील सेक्टर, लेकिन बोल रहा हूं मेजॉरिटी स्टील सेक्टर में आज की डेट में अगर प्रैक्टिकली बात करोगे, जैसे हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल में भैया बहुत सारे मशीन्स बनाने के लिए हैं, जहां भी मशीन है रोबोटिक्स है सब कुछ मैकेनिकल में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंडिया में जॉब्स कहां मिल रहे हैं वो भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो टॉप के कॉलेजेस में जाओगे सभी ब्रांच में स्कोप है, लेकिन हमें देखना होता है भैया कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। क्या मुझे मैकेनिक्स ऑलरेडी, क्योंकि कईयों को होता है भैया कि कईयों का प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस होता है, पैसे चाहिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मतलब पैसे। लोग जब कंप्यूटर साइंस में जाते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट होता है, बट मेजॉरिटी आप देखोगे पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाऊंगा, वो भी कोई गलत बात नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, पैसे कमाना बिल्कुल अच्छी बात है, फैमिली सपोर्ट देना, जितने जल्दी जल्दी जहां से जो पैसे बन पाते हैं वो आपका अपना पर्सनल, वो आपकी पर्सनल बातें हैं। बट वहां पे एक पर्सनल ओपिनियन ये भी होता है भैया कि मुझे ये इस ब्रांच से प्रेम है, तो अगर भैया बढ़िया कॉलेज में वो ब्रांच मिल रहा है तो मैं कभी भी रोकता नहीं हूं। पैसे वहां से भी बनेंगे, हाँ हो सकता है सीएससी में जितना बन रहा है उतना ना बने, बट पैसे यहां भी बनते हैं। अगर टॉप कॉलेज से मैकेनिकल वगैरह कर रहे हो, इतना बनते हैं कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सको आराम से। और उसके बाद फिर आप 2 3 साल बाद कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद, या फिर उसी समय आप टॉप के एमबीए कॉलेज से, पीजीडीएम से आप अपने लिए मैनेजमेंट के कोर्सेज कर लो, आईएएम वगैरह। फिर आपके लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि इतना का ही पैकेज उतना का ही पैकेज कर लो, फिर उसके बाद कोई लिमिटेशन नहीं है पैसे की, पैकेजेस की। धीरे धीरे और एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे और पैकेजेस ग्रो करते रहेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं भैया जो बीटेक मैकेनिकल में, आज जो हम देखते हैं ना ज्वाइनिंग पैकेजेस ये है हमारे पास, तो हमें कम लग रहा है सीएससी के कंपैरिजन में, तो उतने पे आप रुकने नहीं वाले हो। प्रमोशंस वहां भी होंगे, हालांकि मैकेनिकल वगैरह इन सभी में सीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो ग्रोथ है, बट गवर्नमेंट सेक्टर भी इधर ही है जो आपको सुकून देगा। मानो ना मानो, इंडिया में गवर्नमेंट का कहीं हद तक क्रेज है। एमबीए वगैरह अगर कर लिया टॉप कॉलेजेस से, फिर यार जो पैसे की दिक्कत थी कहीं नहीं रही, और लोग करते हैं, कई लोग टॉप कॉलेज से हो ना, तो आपको प्रॉपर एमबीए कल्चर मिलेगा। कैट की प्रिपरेशन, कैट हो गया, जैट हो गया, इनकी प्रिपरेशन करते हैं लोग। कई लोग कॉलेज में रहते हुए 4th ईयर में ही क्रैक कर लिया कैट जैट वगैरह, और उसी समय अपना 2 साल का एमबीए वगैरह पीजीडीएम कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद हम
बढ़िया बढ़िया पैकेजेस, 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA, और भैया कोई लिमिटेशन नहीं है इधर। फिर उधर उन पैकेजेस को आप इन बीटेक के पैकेजेस से कंपेयर नहीं कर सकते जो आप टॉप कॉलेजेस से ग्रैब करोगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पैसे यार शुरू शुरू में हमें दिखते हैं ये ज्वाइनिंग पैकेजेस क्या है, लेकिन भैया अगर ये पूरा सिनेरियो तो तब है ना जब ये आईआईटी एनआईटी में ऐसे टॉप कॉलेजेस, नॉर्मल कॉलेजेस ऐसा कंफ्यूजन हो रहा हो। लेकिन नॉर्मल कॉलेजेस में क्या, नॉर्मल कॉलेजेस में भी वही है, लेकिन आमतौर पर नॉर्मल कॉलेजेस में, नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर चले जाएं, लाइक टीयर 3 में मुझे मैकेनिकल मिल रहा है और टीयर 4 में सीएससी मिल रहा है, तो मैं बोलता हूं उस टीयर 3 में पहले एक बार रियलिटी चेक करो कि क्या उस टीयर 3 में मैकेनिकल सिविल वगैरह में प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। कुछ कॉलेजेस मैंने देखे हैं जहां प्लेसमेंट्स मिलते हैं तो फिर चले जाओ, बढ़िया बात है, ढंग के प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं। ढंग के प्लेसमेंट्स मतलब आईआईटी एनआईटी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन टीयर 4 के सीएससी के बराबर के प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं टीयर 3 के मैकेनिकल में। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस है, तो पहले उस कॉलेज के बारे में पता कर लो, क्योंकि वहां पे आपको फिर टीयर 4 के सीएससी के बराबर का पैकेज और टीयर 4 से बेटर कॉलेज लाइफ मिल जा रहा होगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट्स नहीं है उतने बढ़िया, तो टीयर 4 का सीएससी मैं रिकमेंड करता हूं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर किसी ब्रांच से खास प्रेम है, आप ब्रांच पसंद कर सकते हो, कॉलेज लाइफ आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है कि पैसे ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब पैकेजेस उस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। वरना इन जनरल अगर जानना है भैया, तो इन जनरल ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो ना, इन जनरल मतलब अगर मैं बताऊं तो सेम रैंक पे आप देखोगे कुछ लोग टॉप के कॉलेजेस में मैकेनिकल प्रेफर कर रहे, तो कुछ नॉर्मल कॉलेजेस में सीएससी प्रेफर कर रहे हैं। इन जनरल होता तो इन जनरल मैं जो ऑप्शन बोल दूंगा सभी लोग उधर ही चले जाएंगे ना। तो मैंने आपको हर एंगल से बता दिया कि डिसीजन कैसे लेना होता है। अब किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को लेकर अगर आपको चीजें जाननी हो कि भैया प्लेसमेंट्स को देखे तो किस हद तक देखे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि मैकेनिकल सिविल में भी प्लेसमेंट्स कोई बैरियर नहीं बन रहा। सिविल का मैं एक अलग से वीडियो, बार बार यार सिविल उधर ही एक कैटेगरी में आ जाता है नॉन सर्किटल में, इसलिए सिविल बोल दे रहा हूं, वरना भैया सिविल का एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। वरना पैकेजेस का ऐसा कुछ बैरियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि एमबीए वगैरह अगर कर रहे हो, इसका अगर मुझे आइडिया देना है कि जब आपके लिए पैकेजेस का बैरियर नहीं रहेगा, या आप टॉप कॉलेजेस से करो, आईआईएम हो गया, एक्सेलराई हो गया, बहुत सारे और ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है। बोलोगे तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा कि क्या कॉलेजेस, कैसे सिनेरियो हमारे पास एमबीए पीजीडीएम के लिए है। यूजुअली अगर आप टॉप के कॉलेजेस में जाओगे, एमबीए आपको कोर्स देखने को नहीं मिलेगा, पीजीडीएम मिलेगा, ठीक है। आईआईएम वगैरह में मैनेजमेंट कोर्स ही है। तो अगर हम बात कर ले नॉर्मल कॉलेज से, अगर आपको एमबीए करना हो, लाइक कुछ ऑनलाइन डिग्री भी अगर कर रहे हैं, तो वहां मैं तब बोलूंगा जब ऑलरेडी बीटेक के बाद आप 30-40 हज़ार पर मंथ की अगर कुछ ऐसी जॉब कर रहे हो, उस केस में मैं बोलूंगा भैया कि नॉर्मल कॉलेज से चलो एक हद तक वर्थ इट। अगर टॉप कॉलेजेस क्रैक नहीं हो पा रहे, नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस के बाद जाओ उस केस में एमबीए करने। तब जब नए जॉब के लिए जाओगे ना, तो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास, एमबीए की डिग्री भी, आपको और बढ़िया जॉब मिलेंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर भैया 70,000 80,000 पर मंथ का जॉब कर रहे हैं, 90,000 ऑलरेडी हमें सैलरी मिल रहा है, उस केस में भैया नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करना उतना वर्थ इट नहीं है। फिर बस नाम के लिए डिग्री मिल जाएगी, धीरे धीरे फिर करियर ग्रोथ वैसे ही बस। हाँ, एमबीए अगर किसी जॉब ओपनिंग थी, बस उस जॉब को पकड़ने के लिए एमबीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, बस उतना फुलफिल कर पाएगा। फिर बाकी अपना खुद का नेटवर्क कैसा है, कैसे आप जॉब्स ढूंढ पा रहे हो, उसके ऊपर फिर आपके लिए है कि मतलब जॉब्स में ग्रोथ कैसा रहेगा। बस ये है कि एमबीए की डिग्री आपके पास रहेगी, ताकि एमबीए की वजह से कहीं कोई रुकावट ना आ रहा हो। लेकिन डायरेक्टली जो ऑन कैंपस पैकेजेस बोलते हैं, आपका एक बोल सकते हो आपको किस जॉब में प्रायोरिटी मिल रही होगी, वो आपको ये टॉप कॉलेजेस दिलवा देंगे। तो उस हिसाब से आप अपने लिए ब्रांच वर्सेस चूज कर सकते हो। हर तरीके से, हर एंगल से मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी भी अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं भैया, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। हर एंगल से मैंने बताया कि उस रैंक पे जो सीएस मिल रहा होगा, आपको मैकेनिकल मिल रहा होगा, जिन कॉलेजेस में कितना पैकेज का डिफरेंस आएगा, कब तक ये पैकेज का गैप आप लेकर खुद के साथ चलोगे, कब आपको किस कॉलेज से आईआईएम वगैरह से क्या एमबीए करना है, पीजीडीएम कोर्सेज क्या करने हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। कॉलेज प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस, सारी चीजें।
अभी भी अगर कुछ डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में लिखो, उनके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। और फिलहाल अगर अभी भी कुछ बहुत ज्यादा डाउट है, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, वन ऑन वन कनेक्ट करना है, गूगल मीट पे अगर बातें करनी है, चीजें समझनी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैं ही गाइड कर रहा हूं, तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जाओगे तो 4 अलग अलग प्रकार के आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स मिलेंगे। क्लास 10 एंड बिलो का, क्लास 11 12 बोर्ड्स IIT जेई का, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन वर्सेस एडमिशन एंड सिलेक्शन का, और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाने के बाद इंटर्नशिप, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, कॉलेज लाइफ गाइडेंस, कल्चरल क्लब्स, बहुत सारी चीजें होती है। तो जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड आपको डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।